जुडिकेशन संगठन को अगर देखा जाए तो 8 प्रत्याशी आप लोग दिए थे, 5 जगहों पर जो भाजपा थे भाजपा ही आया। कहाँ चूक रहे हैं सही? अगर सत्ता को देखा जाए तो भाजपा था, फिर रांची, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में भी आईसू था, आईसू ही आया। तो सिर्फ आप लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि परिवर्तन लाना? नहीं, देखिए, फायदा और नुकसान की बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल परिवर्तन आप चुनाव में ही देखे होंगे। चुनाव प्रचार जब होते हैं या फिर जितने वोट आए हैं, हम लोग का अगर धनबाद लोकसभा प्रत्याशी का बोलें 80,000 अगर वोट आए हैं, या फिर कहीं भी देखें 1.5 लाख 2 लाख जहाँ जहाँ हम लोग को प्रत्याशी वोट आए हैं, तो ये बिकने वाला और खरीदने वाला वोट नहीं है, ये बिना पैसा का वोट है। ये सभी कोई जितने भी वोट आए हैं सभी ने अपना जो है कि चंदा कर करके पैसा दिए हैं, सभी अपना बिल्कुल बदलाव हुआ है, तभी ये वोट आया हुआ है। जीत और हार होता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल बदलाव की ओर है, बदलाव का रूह है, और ये बदलाव जो है कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लगभग हम लोग एक बार 1 लाख को देखा जाए, धनबाद के प्रत्याशी को लगभग 80,000 वोट लाए थे। ग्रामीण कुछ लोग जो अगर ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि 1 लाख वोट कटवा साबित हो गया। सिर्फ वो वोट काटे हैं। किसका वोट काटे हैं? वोट कटवा कहाँ है? 80,000 कोई वोट लाता है उसको वोट कटवा कहा जाता है? आप जो पार्टी, जिसका हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो 70 साल से 80 साल से राज कर रहा है, वो अगर 17,000 18,000 में आकर टिक गया है, और हम लोग का जो है कि 80,000 फर्स्ट प्रत्याशी है, पहला चुनाव है, और 80,000 वोट लाता है, तो उसको आप वोट कटवा बोलते हैं? नहीं, ग्राउंड में कहा जा रहा है कि सिर्फ महतो का वोट लाया है, मुस्लिम का जो वोट है वो नहीं टच करता। नहीं, बिल्कुल। जहाँ जहाँ मुस्लिम का कुर्मी का आबादी है वहीं पर वो 1 लाख अंसारी वोट लाए हैं। चाहे आप बलियापुर देख लीजिए, चंदनकारी देख लीजिए, गोविंदपुर में उनका बूथ में उनको वोट नहीं मिला है, खास करके मुस्लिम कौम से। देखिए, सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है, धीरे धीरे आप सभी कोई समझ भी रहे हैं, उन लोग भी गलती किया है, उन लोग भी समझ रहे हैं। क्योंकि कौन लोग गलती? जो वोट नहीं दिए, जो समुदाय के वोट नहीं मिला है, उन लोग भी समझ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अनुपमा सिंह हमारे कैंडिडेट चुनाव जैसे ही हारने के बाद वो चले गए अपनी जगह, उनको कोई मतलब नहीं है धनबाद से, कोयलांचल से एक मतलब भी नहीं है। वो देखने भी नहीं आया, फिर से मुड़ने भी नहीं आया कि यहाँ का जो जनता है उनका क्या स्थिति है नहीं है, वो देख के फिर से चला गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ का जनता जो है, आप समझ रहे हैं। वो लोग अभी फिर से हम लोग जयराम महतो और हम लोग के पास भी आ रहे हैं और बोल रहे दादा हम लोग से गलती हो गया, अभी विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भीतरघात वगैरह कुछ नहीं है। सबका अपना अपना सोच होता है, अपना मत का प्रयोग। ध्रुवीकरण जो हुआ है, मतलब एक तरफ मुस्लिम कौम कांग्रेस की तरफ शुरू से कहा जाता है कि मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कुर्मी का एक मत होकर 1 लाख को वोट देना, ये तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण ही है वोट का। देखिए, मुस्लिम समाज का भी वोट मिला है, जो शिक्षित वर्ग है उन लोग का भी वोट मिला है, और बाकी लोग भी समझ रहे हैं। अभी आ रहे हैं सभी कोई, हम लोग से मिल भी रहे हैं और उन लोग बोल भी रहे हैं गलती हुआ है, हम लोग से फर्स्ट टाइम है, किसी प्रकार हम लोग भटक गए थे या फिर जो भी है, उन लोग अपना समझ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में बेशक सबको ये मिलजुल के हम लोग एकदम बढ़िया से एकदम आगे आ रहे हैं। जयराम जी अपने चुनाव जो लड़े थे, वहाँ चूक कहाँ पर हो गई? 3.5 लाख वोट लाए, बहुत बड़ा वोट है, लेकिन चूक कहाँ पर हुई? देखिए, जयराम जी का वहाँ पे चूक बोलिएगा, देखिए हम लोग सब कोई नए लड़के हैं, पहला चुनाव है, 90% मुझे लग रहा है भीड़ में कम से कम सब यूथ होगा, जो 20 से 25 का एज का होगा। तो हम लोग का फर्स्ट चुनाव था, हम लोग को भी समझ में नहीं आया था कि चुनाव आखिर होता क्या है। नॉमिनेशन भी पहला था, और जो है कि हम लोग का रिजल्ट भी पहला था, और चुनाव भी हम लोग का पहला था। इसीलिए पहला चुनाव में हम लोग जो है कि बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं, चूके, और ये विधानसभा चुनाव में चूकने वाले नहीं हैं। विधानसभा में कह रहे हैं जयराम जी 81 विधानसभा में प्रत्याशी देंगे, कह रहे हैं तो बिल्कुल देंगे। तो फिर से उसी तरह, फिर से जिस तरह भी अगर 14 सीटों में देखा जाए तो भाजपा को सिर्फ फायदा पहुंचा। 81 विधानसभा में अगर प्रत्याशी देंगे तो फिर से भाजपा को फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होने जाएगा, क्योंकि झारखंडी जनमानस सीख चुके हैं, उन लोग भी देखें, ये चुनाव से बहुत कुछ सीखे उन लोग भी। उन लोग सोच रहे थे कि इन लोग जो है कि सिर्फ भीड़ होता है, वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिस प्रकार से वोट आया हमारे पूरा झारखंड में, 8 लोकसभा क्षेत्र में लगभग 8 लाख का वोट आया, तो 8 लाख वोट मामूली नहीं होता है। लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं फरजान रिजवान जी जयराम को मदद नहीं की, मुस्लिम कौम का वोट नहीं मिला। फेसबुक जो सोशल मीडिया है वहाँ पर लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि फरजान और रिजवान मदद नहीं की जयराम जी को। देखिए, फेसबुक में कुछ लोग होते हैं जो बहुत कोई ट्रोल करते हैं, हमको भी ट्रोल करता है, आपको भी ट्रोल करते होंगे। जो भी काम करेगा भाई उसको ट्रोल करेगा। फेसबुक के ट्रोलर लोग लिखते भी है, हमारे सीएम जयराम महतो जी, वही तो लोग हैं जो लिख रहे हैं कि फरजान और रिजवान मदद नहीं की। देखिए, वो लोग माहौल देख के काम करता है, उन लोग परिस्थिति समझता नहीं है। जिस प्रकार से हवा जिधर चल रहा है उधर रुख अपना लेता है, तो ऐसा नहीं है। उन लोग भी समझ रहे हैं चूके कहाँ है नहीं है, उन लोग का हम लोग का समीक्षा बैठक भी किया गया है, जहाँ जहाँ गलती हुआ उनका सुधार भी किया गया। ये तो गलती नहीं ना, रिजवान के बूथ में 20, 22, 24, 26 वोट लाए, गलती नहीं है। उनका अपना व्यक्तिगत सोच है, वहाँ का जनता अपना क्या सोच के किसको वोट दिया, ये हम कैसे बोल सकते हैं। अभी पदयात्रा कहाँ कहाँ जाएंगे, मतलब किस किस पंचायत में जाएंगे? पदयात्रा हमारे विनोद धाम से जो है कि पलानी पंचायत की ओर जाएगी, और पलानी पंचायत हमारा पूरा
आज पूरा दिन रात हम लोग पलानी पंचायत में रुकेंगे और पलानी पंचायत के हर एक व्यक्ति तक, जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। किसान रहे, मजदूर रहे, स्टूडेंट रहे, सभी का व्यू भी जानेंगे। और हमारे जो बिरसा मुंडा जो विचार, जो अपना जो है कि अव्वा दिसुम अव्वा राज का जो सपना देखे थे, उनका सपना को भी हम लोग उनके पास रखने का काम विधानसभा करेंगे। चुनाव काफी नजदीक है, बस वो चुनाव को देखकर कुश महतो जी पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को भीड़ कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखकर या कुछ और मोटिव है? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं, ये आंदोलन है, ये जन तक। अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव हमारा रहता तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं हर जगह जाने का, सिर्फ सिंदरी विधानसभा नहीं, हर जगह प्रयास कर रहे हैं जाने का। शुरुआत कर रहे हैं विनोद धाम से, क्योंकि विनोद धाम हमारे, आप पता ही है, झारखंड का जो है कि भीष्म पितामह कहा जाता है विनोद बाबू, तो विनोद धाम से हम लोग को शुरुआत करना ही पड़ेगा। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, अगर जैसा समय रहेगा हम लोग प्रयास करेंगे हर घर तक जाने का। आपके समर्थक सिंदरी विधानसभा से लोग कह रहे हैं कि कुश महतो जी प्रत्याशी है जेबी केसेस के। ये उनका प्यार है। किसी को सीएम बनना देखना चाहते हैं, कोई सांसद बनना देखना चाहते हैं, तो उनका अपना सोच है, अपना प्यार है। तो चुनाव लड़ेंगे अगर जयराम जी अगर सिंदरी से टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अगर जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी हम भरकस एकदम नहीं, प्रयास चुनाव करेंगे। बात को समझिए, चुनाव अगर टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे।